दोबारा सीआईडी में लेंगे। मैं राज सोहरी का सीआईडी, झगड़ू और कागज सिंह का सीआईडी हूँ। जिस समय मेरे झगड़ू महाराज और कागज सिंह महाराज मिलकर जासा सिंह को सर काटा और बरगद में झुलाया, उस समय रानी देवरा आंधा और साथ में 12 का निकल कर महाराज झगड़ू सिंह और कागज सिंह महाराज हमको सीआईडी बनाकर भेजे। मैं आज से नहीं, आज मुझे 12 बरस बीतने, 12 बरस से जहां जहां वो गई है देवला, वहां तक की बात लेकर मैं सपनी आज मैं जा रहा हूं लौटकर राज सोनी। आज देखता हूं कि मेरे झगड़ू महाराज और कागज सिंह महाराज मुझे पहचानते हैं। तुझको रखे राम जिसको माला रखे, सुबह से हो गए शाम। मैं कुछ खैरात लेके आया हूं, क्योंकि मैं इंटरनेशनल फकीर हूं। इंटरनेशनल फकीर का मतलब होता है विश्व का बात रखने वाले और विश्व का खबर सुनाता है, इसे कहा जाता है इंटरनेशनल फकीर। आज मैं 12 बरस पर मैं राज सोनी में जा रहा हूं। आज हमारे झगड़ू महाराज पहचानते हैं, नहीं। ए भाई ये बताओ आप कहाँ का रहने वाला है? आप किससे मिलना चाहता है? तुम यहाँ का कौन हो? मैं यहाँ का बॉडीगार्ड हूँ। राम का झगड़ू महाराज का जो बॉडीगार्ड हूँ। अच्छा, झगड़ू महाराज का तुमने बॉडीगार्ड हो, कागे महाराज का? हाँ। तो सुनो, मैं इंटरनेशनल फकीर हूँ। कौन सा? इंटरनेशनल फकीर। इंटरनेशनल फकीर? हाँ। और सुनो, सुनने में आया है कि राज सोनी को झगड़ू महाराज और कागज सिंह महाराज बहुत अंदाता है। तो आप उससे मिलना चाहता है? बहुत अंदाता है। जो राज सोनी में झोला फैलाने जाता है महाराज झगड़ू किसी खाया नहीं। जाकर कह दो अपने महाराज से एक इंटरनेशनल फकीर आपको बंगला पास। 2 नंबर गेट पे, 2 नंबर गेट पे। इंटरनेशनल फकीर आपसे मिलना चाहता है हमारा। इंटरनेशनल फकीर? इंटरनेशनल के मतलब जानते हो? जी ना। क्या जानते हो? देश देश का पता लगाने वाला होता है। देखो, इंटरनेशनल का मतलब है जो विश्व में रहते हैं, विश्व का खबर अपने बल में रखते हैं, वह इंटरनेशनल हुआ। जानते हो नहीं, सीधे खबर लेकर आ गए हो जो इंटरनेशनल है। जाओ वह फकीर से कहना कि आदर के साथ उससे लेकर मेरे सामने लेकर आओ। सुनो, महाराज से तुमने कहा है सीधे बंदूक भिड़ाते हो,
यहाँ का बॉडीगार्ड हूँ ना, कुछ दिन पहले गए कि पूरे देश में नेता था, उनको हुक्म में गोली मार दिया। महाराज तुमको कुछ कहा है? क्या कहा है? मेरे पीछे पीछे आइए मेरे पीछे। इसे शायद कहा होगा जिस समय से मैं इस राजस्थानी में रहता हूँ, ये बहुत बच्चा था, ये भी हम मुझे और हम भी इसे नहीं छीने, थोड़ा थोड़ा छीने हैं, लेकिन ये मुझे साफ नहीं पहचाना। चलो आओ पीछे। महाराज सुनने में आया है कि राज सोहरी का झगड़ू महाराज और कागा महाराज बहुत अंदाता है, जो उसे दरबार में जाता है वो कभी खाली हाथ। फकीर साहब, आपने फकीर है। जी हाँ, आप बताइए आपका क्या मैं सेवा करूं? हम तो नहीं कहेंगे झगड़ू सिंह महाराज, हम तो इंटरनेशनल फकीर है। आपको दरबार से फकीर को जो भी कुछ मिल जाएगा तो लेकर चले जाओ। इंटरनेशनल? आपने क्या बोले हैं? इंटरनेशनल फकीर। इंटरनेशनल? इंटरनेशनल का मतलब, इंटरनेशनल का मतलब क्या विश्व में भ्रमण करते हैं, विश्व का खबर अपने बल में रखते हैं। हर बात महाराज, हर विचार वो अपने बल से रखते हैं और सारा रिपोर्ट टीवी पर चलाते हैं। इंटरनेशनल है जब विश्व में भ्रमण करते हैं। आप ये बताएंगे, आप ये बताएंगे क्या विश्व का खबर मुझे सुना सकते हैं? नहीं। अब शायद क्योंकि मुझे 12 बरस हो गया निकला हुआ राज सोनी, चेहरा दूसरा हो गया, इसलिए शायद झगड़ू सिंह महाराज मुझे पहचानते नहीं है, इसलिए हमको असली रूप में आना ही होगा। महाराज की जय हो। महाराज आप मुझे नहीं पहचाने, मैं आपका भेजा हुआ शैली। क्या मेरा भेजा हुआ शैली है? मैं या शैली को भेजा था, या शैली को मैं नहीं पहचान सका तो दुनिया वाले कौन पहचान सकेगा? क्यों नहीं मेरे भैया? मेरे भाई ये बताओ कि वह रानी कहाँ पर जाकर ठहरी है और वह दोनों बच्चा कहाँ पर जाकर? महाराज मैं सारा बात आपको कर सुनाता हूँ। महाराज जाकर सुनो। जहाँ जहाँ वो रानी देवला गई है, साथ में अल्लाह छोकरा गया है, अच्छा, और गोद में जो बालक था वहाँ वहाँ का सारा बात मैंने पता लगा कर आपको। अच्छा सुनो सुनो। महाराज 12 बजे भादों की रात थी और जब देवला निकली तो कहाँ ठहरी? गंगा जी को पास किनारे गई। वहां पर महाराज तो केवटा था। क्या था? केवटा। केवट? जी हाँ। अच्छा केवटा नहीं तो केवट कहो। केवटी कहते हैं महाराज। बोलो। तो महाराज जब ने देवला वहां गई तो देवला कही कि बेटा, अल्लाह से कहा कि बेटा अच्छा देखो वो किनारे के पास दो केवटा देखे, जाओ उसे पास कहना अपने पिताजी को ना जो आज हमको
गंगा पार उतार दीजिए। उसमें एक देवता था, उसने कहा महाराज कि देखो रात में हम पार नहीं उतारेंगे, अच्छा इस रात में आज भर मेरे कुट्टी में रह जाओ, कल सुबह हम सबको पार उतार देंगे। मैं सोच लिया बात के इससे आगे क्या हुआ। जब इतना बात जब कहता कहा महाराज, तो अल्लाह ने रोते रोते आया और अपनी मम्मी को पास चला गया। देवला जहां बैठी थी वहां चले आया और रोने लगा। देवला कही कि बेटा तुम क्यों रोते हो? कहता है कि बेटा जो रात में पार नहीं उतारेंगे, जो आज झोपड़ी में रह जाओ, कल सुबह पार फिर क्या हुआ? यही हुआ महाराज। रोते रोते फिर देवला के पिता के पास पहुंचा महाराज। अच्छा वहां जासर नाम का कोई दोस्त कौन है दोस्त? जब कहा तो कहकर जितना ही बात कहा, निकटता ने क्या किया, अपना नाव पर बैठा लिया। क्योंकि बेटा विपत बहुत बड़ा हुआ है। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ महाराज? जब नाव पर बैठ गई देवला और अल्लाह छोकरा गोद में लड़का, अल्लाह देवला कही भाई केवल चलो नाव खोलो। तो अपने चासर की नाव पिताजी को नाम लेकर खोलवाई, नेव का थोड़े से आगे नहीं बढ़ सकती। अच्छा फिर कहा देखो ये अल्लाह जो है, ये अल्लाह के नाम से नेव का खुलवा। महाराज अल्लाह के नाम से भी ये नेव का थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ सकती। कैसे लगेगा? तो अल्लाह ने कहा कि माँ जब से ये जन्म लिया है रात सोरी में, तब से विपत ही विपत है। आपको गोदी में दो, इस बालक को हम गंगा में फेंक देंगे। फेंका कि नहीं फेंका महाराज। कहा ए बात केवटा भाई, सबके नाम से तो कहा है तो नहीं खुला है, लेकिन अब हमारा बालक जो है बच्चा, इसको नाव से खोलो। अच्छा जब महाराज उस बालक को नाव था रुदल, और जब उस रुदल के नाव से नाव का खोली, नाव का सरासर आराम तुमने वह छोटा सा बालक पढ़ाई कर रहे हो, झूठ मेरे महाराज जब वो पार उतरा तो मैंने गया और कैप्टन तो चार आगे के बात सुनाओ। गंगा पार हो गई महाराज, तो देवला अल्लाह थोड़ा दूर कुछ आगे जंगल था महाराज। अच्छा तो अल्लाह को भूख लगा। भूख लगा? हाँ, अपनी माँ से कहा माँ देवला मुझे बहुत भूख लगी। अच्छा कल के बेटा ये तो जंगल है, जंगल में क्या मिलेगा? तो कोई फल फूल कुछ लाकर खिलाओ माता। फिर क्या हुआ? वो छोकरा उजला जो था छोटा, अच्छा उसको वहां रख दिया और अल्लाह के लेकर और देवला खाना की व्यवस्था करने जंगल में चले गई। फिर क्या हुआ? महाराज उधर से बाघिन आई और उजला को गोद में उठा लिया और उसे सट तुमने पढ़ाई करते हो और मेरे सामने क्या बाधिन वह शत्रु छोटा सा बालक का दूध पिलाया? हमारा सीना में लगा पिलाया। जिस समय सोना दूध पिलाया छोकरा को मैं न गया, अब बाघ में टंगड़ी पकड़ कर बहुत
तब ये महाराज अब तो ये पार जंगल भी हो गई, तो कहाँ गया महाराज शरण मांगने राज ओरियल। हाँ महाराज ओरियल में गई, अल्लाह भी गया और भी गई, साथ में गोद में बालक था वो भी गया। थोड़ा आधा घंटा के लिए माहिर सिंह शरण दिया, माहिर ने शरण दिया, शरण दे दिया माहिर का आगे के बात सुनाओ। फिर महाराज ऐसे तो बहुत जगह बहुत किला में गया, बहुत किले में घूमी, लेकिन आपको भय से महाराज कोई किला वाले शरण नहीं दिया। लेकिन राज बनारस जो है महाराज, राज बनारस जो गई, वहां का दादा सैयद उस देवड़ा को शरण दे दिया। शरण देने के बाद क्या हुआ? उतना ही नहीं महाराज, जब सैयद ने उसको शरण दे दिए तो छत्री लोग के लिए हाहाकार हो गया। क्या हुआ? एक छत्री को बालक होकर और मुसलमान हमारे पला जा रहा है, हम लोग छत्री को कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, कोई वैल्यू नहीं रह गया, कोई बात नहीं रह गया। हाँ महाराज, कलिंगपति राजा, दिल्ली का राजा, सभी राजा लाया था अपना में
विशाल मीटिंग करके महाराज कहा तो सैयद को दरबार में गया महाराज। वहां जाने की बात बहुत सी बात हुई महाराज। कहा इसे शरण कोई नहीं दिया तुमने, आज हमने बनारस में शरण दिए हो तो तुम लोग को तो मेरी छतरी है। फिर क्या हुआ? लेकिन सैयद जी को दरबार में गया छतरी को तो सैयद जी मान गया। क्या माना? मान गया महाराज। कहा शरण दे दिया। आप वहां शरण देने की बात सुनिए। कहा छतरी ने, करीमपति ने कहा और दिल्ली वाला भी ने कहा कि भाई जब ये छतरी है तो कुछ किला रात दिल्ली कुछ से क्या कहते हैं जो कलिंजा और बीच में महाराज एगो मोहब्बा किला काम। जब किला काम कर लिया उदल महाराज राज मोहब्बा का निर्माण कर लिया तो महाराज कलिंजर पति का पास वो उधर रहा करता था और मोहब्बा जब गया तो गेबे किया। इसके बाद सब बात होने की बात दिल्ली का नौकर जाकर जब गाय बकरी चराने आए महाराज तो सारा गाय को लेकर उजला अब दिल्ली पति को गाय का लूट के गाय लूट लिया महाराज। हाँ महाराज। दिल्ली पति महाराज कुछ नहीं कहा। जब दिल्ली पति महाराज को गाय लूट लिया तो पत्र काट के राज कलिंजर भेजा। अच्छा कहा है मेरे 12 वर्ष से कौड़ी बकाए वो दो अब उस छोकरा दोनों को दिखाओ। अच्छा तो उदल महाराज कौड़ी भी लेकर गया। जैसा है कौड़ी लेकर गया तो वहां माने दिल्ली वाला बीड़ा पान लगा था हाथी फंसा के तो तैयारी किया था। फिर क्या हुआ? कि जैसा ही वो छोकरा आएगा नासा खिलाएंगे आई हाथी पर फंसाएगा सहजे मर जाएगा। सारा व्यवस्था करके महाराज जैसा ही उजला गया दिल्ली में वैसा ही महाराज छतरी लोग नौकर जाकर बहुत था कि मैं बीरा पान छिवा हुआ तो मैं बीरा पान छिवा हुआ तो मैं क्या हुआ? लेकिन कोई बीरा पान नहीं छिवाया। वो छोकरा उधरा बीरा पान पान के पीरा चाव लिया महाराज। चावने के बाद तो दिल्ली पति राजा कहा और छतरी ने भी कहा यार जानते हो जो ये बीरा पान खाएगा वो हाथी पर सागर को पछाड़ेगा। अच्छा जैसा ही कहा महाराज हाथी को शराब पिला मस्त किया हुआ था। इधर से हाथी खोला और उधर से उधर छोकरा आया महाराज। फिर क्या हुआ? लड़ते लड़ते महाराज हाथी को उजला पछाड़ छोटा का पढ़ाई तुम मेरे सामने कर रहे हो। क्या छोटा सा बालक वहाँ हाथी को पछाड़ा तुमने वहाँ देख डाला। हाथी पछाड़ा वहां पीर का पदवी मिला 22 हाथ का मुरट्ठा भेजा हाथ में मुड़ी दिनका दिया उसे इनाम। महाराज जैसा ही वो हाथी को पछाड़ा 2-4 घुसा मारना चाहती तो महाराज आदर के भाव सुनिए। राज कलिंजर में कलिंजर पति राजा परमानिक सिंह शुभ दीपावली के दिन आज हुआ करता था मारा और शुरुआत हो गया। फिर हर किला का छतरी लोग उठाया। अच्छा सीधा पैसा खेलने के लिए उसमें उदला भी पहुंच गया महाराज। अच्छा उधर आया वो भी आ गया महाराज। जब आया तो सब छतरी अपना अपना कायद रखा सारा कुछ हुआ महाराज। होने की बात जब कौड़ी भाजा 1 में भाजा 2 बार भाजा 3 में भाजा
महाराज तो माही से कोरी में हाथ लगा फिर क्या हुआ? तीसरा देर में उंगला क्या किया? चमेगा माही सिंह को हिला दिया पति सोचा हरी हुई सभा में कुछ नहीं कहा। हर हुई सभा में चमेटा उंगला चला दिया। छत्री लोग कुछ नहीं कहा। छत्री लोग कहा अन्याय है, अन्याय है, अन्याय है। महाराज माही सिंह को चोट लगा। माही सिंह कहा उंगला तुम मुझे मारने से फिर कहलाया? अरे बाप बरगद झूल रहा है उनके बाप को बरगद उतार कर संस्कार क्रिया कर देता तो पीठा इतना बात जो हुआ महाराज उदला का तो ऐन लग गया। तो राज सोरी पर चढ़ाई करने वाला है। क्या राज सोरी पर चढ़ाई? सोरी पर चढ़ाई करने वाला है। वहां पर तुम था। चलो महाराज सॉरी जैसे तुम्हारे बाबूजी को मेरे महाराज बरगद झुला उसी तो तुमको सर अच्छा देख लेंगे। अरे भैया जी आप सावधान से बैठ जाइए। वो छोकरा उधर आएगा राज सोहनी तो ऐसे सांप चापूंगा। बड़े भैया जी आप शौक नहीं कीजिए और छोकरा कोई कागजी या बैरी बैरी होते भैया हेलो बैरी बैरी होते हैं। चाहे बैरी जितना छोटा हो बैरी बैरी होता है। वाहुबल मेरे बैरी है। मालूम हुआ मेरे राज सोहनी में उधर चढ़ाई करने वाला है। चार को ठोका मेरे सोहनी को। क्यों नहीं मेरे राज सोहनी को चार को ठोका है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जिसमें शाम कर दो। क्या नहीं भैया एक खुलाया पूर्व लाइन का ठोका को छोड़ दो। सोहनी का जनता का आता याद रहेगा। आज वहाँ ठोका पर दोनों तरफ से रत्नों पर लगा दो। जिस